बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है कि दो मीडिया का जो इंटरफेस है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट दोनों को ऑब्ज़र्व करना कि दोनों के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, क्या दोनों कंटिन्यूस रहते हैं या दोनों डिसकंटिन्यू होते हैं। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक में आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम ऑफ द टॉपिक क्या है। यानी आज को डिस्कस जब भी कोई चीज़ डिस्कस करनी होती है तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उसका की पॉइंट क्या है, उस टॉपिक के अंदर हम क्या चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं। तो इस टॉपिक का जो की पॉइंट है, जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक इज टू लर्न चेंजेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड D एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। यानी दो मीडिया के इंटरफेस के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंजेस देखनी क्या आती हैं। वो दो मीडिया क्या हो सकते हैं? दे कैन बी डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर। हम वैक्यूम को कंसीडर करेंगे एज ए डाइलेक्ट्रिक, यानी यूं समझें कि वैक्यूम के अंदर एक कंडक्टर पड़ा हुआ है। वैक्यूम विल बी कंसीडर्ड एज द डाइलेक्ट्रिक विद परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है कि वैक्यूम की परमिटिविटी जो होती है वो एप्सिलॉन नॉट होती है। तो ये एक हमने डायग्राम बनाई जिसके अंदर दो मीडिया हैं। इस लाइन, ये जो लाइन है ये इंटरफेस है, इस लाइन के नीचे मीडिया 1 है, इस लाइन के ऊपर मीडियम 2 है और ये लाइन इन दोनों मीडियम का इंटरफेस है। तो इस इंटरफेस के ऊपर हमने एक सरफेस कंसीडर किया। फ्रॉम दिस फिगर वी सपोज सिग्मा एज द सरफेस चार्ज डेंसिटी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट एट द इंटरफेस ऑफ बोथ मीडिया। तो ये सिग्मा क्या है? इस इंटरफेस के ऊपर पॉइंट टू पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो ये जो सरफेस है, ये जो हमने एक पिलो बॉक्स शेप्ड सरफेस S कंसीडर किया, इसका एरिया है डेल्टा S। ये इंटरफेस के ऊपर हमने सरफेस कंसीडर किया है। तो इसके अंदर जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड होगा दैट विल बी सिग्मा डेल्टा S प्लस हाफ ρ1 प्लस ρ2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। हमें पता है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज बेसिकली चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वॉल्यूमेट्रिक टोटल चार्ज हमारे पास निकल आएगा। और सिग्मा डेल्टा S ये सरफेस चार्ज निकल आएगा टोटल। तो इसमें वॉल्यूम चूंकि इस पेलो बॉक्स शेप्ड सरफेस का बहुत स्मॉल है तो ये वाला कंपोनेंट हम इसमें से निगलेक्ट कर देते हैं। तो हम सिर्फ सिग्मा डेल्टा S को ही कंसीडर करते हैं। वॉल्यूम इज सो स्मॉल एंड कैन बी नेग्लेक्टेड, देयरफॉर वी विल अप्लाई द गॉसेस लॉ टू दिस सरफेस S। अगर हम इसके ऊपर गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन जो बनती है वो d2 डॉट n2 डेल्टा S प्लस d1 डॉट n1 डेल्टा S इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा S। तो सिग्मा डेल्टा S हमने कहा सिर्फ यही चार्ज बचेगा और ये चार्ज किसके बराबर होगा? अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ हम नीचे वाले पोर्शन जो इस मीडियम 1 के अंदर है उसके ऊपर भी अप्लाई कर रहे हैं और इसके ऊपर भी अप्लाई कर रहे हैं। तो वो आ जाता है d2 डॉट n2 डेल्टा S प्लस d1 डॉट n1 डेल्टा S इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा S। d2 क्या है? इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इन द मीडियम 2 है और n2 क्या है? नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द मीडियम 2 है। d1 इज द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इन मीडियम 1 है। n1 इज द नॉर्मल टू द इंटरफेस इन मीडियम 1 है। डेल्टा S इसका सरफेस एरिया है। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब जो कि डेल्टा S इसमें से कॉमन लिया जा सकता है और ये डेल्टा S के साथ कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन में होगी दैट विल बी d2 माइनस d1 डॉट n2 इज इक्वल टू सिग्मा। ये डॉट बेसिकली डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं हम। क्यों?
नॉर्मल भी वेक्टर है और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो ये इसको हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। N2 इज बेसिकली नॉर्मल टू द इंटरफेस। अगर ये इंटरफेस है तो N2 इसके नॉर्मल होगा और ये होगा अलोंग इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। तो इनके दरमियान एंगल बनेगा 0, D1 D2 और N2 के दरमियान एंगल 0 बनेगा और cos 0 1 होता है। अगर तो इसको हम फिर ये लिख सकते हैं, इफ N2 इज नॉर्मल टू द इंटरफेस देन D2n minus D1n will be equal to sigma. There is a discontinuity in the normal component of the इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू मीडिया। यानी हमने ये जो इक्वेशन ड्राइव की है D2n माइनस D1n इज इक्वल टू सिग्मा, ये हमें बताती है कि द डिसकंटिन्यूटी इन द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ D इज गिवन बाय द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। यानी हमने पहली कंक्लूजन इसमें यह कर ली कि दो मीडिया के इंटरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डिसकंटिन्यू होता है। दूसरा हमारा पॉइंट था, ऑब्जेक्टिव था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है एट द इंटरफेस। तो हमने ये जो फिगर बनाई है, इस फिगर का जो पार्ट सेकंड है, ये जो रेक्टेंगल बनी हुई है जिसकी साइड्स ए बी सी डी, इस रेक्टेंगल को अगर हम देखें तो जो पाथ ए डी और बी सी है ये बहुत स्मॉलर हैं। इन दोनों को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दो पाथ बच जाएंगे ए बी और सी डी। इन दोनों पाथ्स के अलोंग हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज द E dot dl is the integral along the total path, and if we write this integral for two paths AB and CD, then we can write the integral E dot dl around path AB and CD is E2 dot delta L plus E1 minus delta L is equal to 0। क्यों? अगर AB की लेंथ डेल्टा L के बराबर है तो CD माइनस डेल्टा L होगी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से। या इसको यूं भी लिखा जा सकता है, अगर हम डेल्टा L कॉमन ले लें, E2 माइनस E1 डॉट डेल्टा L इज इक्वल टू 0। और इसको फिर यूं भी लिख सकते हैं, E2 इज इक्वल टू E1, जबकि यहां पे E2t इज इक्वल टू E1t है। T स्टैंड्स फॉर द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमारे पास क्या रिजल्ट निकला कि इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इंटरफेस इज कंटिन्यूस एट द इंटरफेस, जबकि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज डिसकंटिन्यू एट द इंटरफेस। तो गाइज आज हमने दो चीज़ें फाइंड आउट की, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को देखा कि एट द इंटरफेस उनकी वैल्यूज़ कंटिन्यू होती है या डिसकंटिन्यू होती है। तो हमने ये कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज डिसकंटिन्यू एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूस एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम। तो आई होप आपको समझ आई होगी। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उसमें पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दूंगा। थैंक यू।